अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सदा खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह आप महकते रहें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। चलिए हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये नॉर्वे में मुकीम एक पाकिस्तानी फ़ीमेल का हाथ है। तो इनका मैं इससे पहले वाली वीडियो में इनका मैंने लोशो ग्रिड बर्थ चार्ट बना चुका हूँ। तो आज हम इनके हाथ में जो बाकी साइंस हैं वो देखेंगे, हाथ की शेप देखेंगे, इनका थंब देखेंगे कि थंब कैसा है। तो कोशिश मैं करूँगा कि आपको जो चीदा चीदा पॉइंट्स होते हैं पामिस्ट्री के वो मैं साथ साथ बताऊँगा, ताकि जो फ्रेंड्स पामिस्ट्री सीख रहे हैं उन्हें इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिले। तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपने मेरा साथ देने, अगर आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। सबसे पहले इनका अंगूठा देखते हैं। जब आपके हाथ में एक मज़बूत लंबा अंगूठा होता है तो वो ये बताता है कि आपके पास एक अच्छी विल पावर है, आप की जो कुव्वत फ़ैसला है वो ज़बरदस्त है, आप ज़िंदगी में बेहतरीन फ़ैसले करेंगे और अल्लाह ताला आपको ज़बरदस्त जुर्रत और हिम्मत देगा कि आप हर तरह की मुश्किलात में बआसानी बड़ी जुर्रत के साथ उन मुश्किलात का मुकाबला भी कर सकेंगे। विल पावर अंगूठे का ये वाला जो पहला पोर होता है ये बताता है। ये पहला पोर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जितना बड़ा होगा इतनी आपकी विल पावर ज़्यादा होगी। आप किसी काम को बीच रास्ते में नहीं छोड़ेंगे, अपने काम को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दूसरा पोर है ये बताता है कि आप प्लानिंग कितनी अच्छी करते हैं, आपके पास नॉलेज कितने, आपके पास एजुकेशन कितनी है, आप किसी भी काम को किस तरीके से मैनेज करते हैं और फिर कितनी आप कामयाबी हासिल करते हैं। तो दोनों का कम्बिनेशन बनता है। जब आपके पास एक अच्छी विल पावर होगी तो आप उस काम को कंप्लीट भी करेंगे। खाली अगर आप मंसूबे बनाते रहेंगे तो आप अपने कामों में कामयाबी नहीं हासिल कर सकेंगे, अपने प्लान जो आपके प्लान होंगे वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो उसके बाद आते हैं अंगूठे के बुदाई की तरफ। अंगूठे के पहले पोर पे आपको ये इस तरह की एक आँख बनी नज़र आएगी। अगर आपके अंगूठे में ये इस तरह की आँख बनी हुई है तो ये इस चीज़ का साइन होता है, एक तो आपको रुपये पैसे की कमी नहीं होगी, दौलत की कमी नहीं होगी। दूसरी बात ये होगी कि आपको सच्चे ख्वाब आएंगे, अल्लाह ताला के आप बहुत ज़्यादा करीब होंगे और वक्त से पहले आपको ख़तरात का पता चल जाएगा और आपके दिल को पता चल जाएगा कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। सच्चे ख्वाबों का आना, अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होना, ये चीज़ें आपको गॉड गिफ्टेड मिलती हैं जब आपके अंगूठे पे ये बुदाई बनी होती है। इसके अलावा ज़िंदगी में आपको रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। सिक्स सेंस आपकी बड़ी तेज़ हो जाती है, यानी कि किसी बंदे के साथ भी आप 2 मिनट बात कर लें आपको पता चल जाता है ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इसके अलावा आपका अंगूठा आप ऐसे उसको फैलाएं, अगर ये 90 का एंगल बने इस तरह, क्योंकि अंगूठा बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाए, ऐसे तंग ना हो, जितना ही ऐसे खोलने पे ऐसे इतना ही खुले, ज़्यादा ना खुल सके, तो इसका मतलब ये कि आप बड़े छोटे दिल के इंसान हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा ऐसे 90 का एंगल बनता है तो ये चीज़ आपके अंगूठे पे बनती है, फुल आपका फैल जाता है, खुल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप खुली सोच के मालिक हैं, बड़े दिल के मालिक हैं और जिद्दत पसंद है, आप तरक्की पसंद है, कंजूस नहीं है, दिल भी आपका मतलब है सखी दिल है, गरीबों की हेल्प करेंगे और जहाँ आप कोई ज़रूरतमंद देखेंगे तो उसकी ज़रूर मदद करेंगे। तो ये गैप, इस उंगली से लेके इस अंगूठे का गैप, अगर ये फुल खुल जाता है अंगूठा आपका तो बहुत अच्छी बात है। इनके हाथ में देखें तो जुपिटर इनकी बड़ी है, जुपिटर थोड़ी सी यहाँ पे छोटी है लेकिन ये कि एक अच्छी है। इनकी जो सन फिंगर है वो ज़्यादा बड़ी है, तो ये क्रिएटिव ज़्यादा है, तख्लीकी सलाहियतों की ज़्यादा मालिक हैं, बजाय इसके कि ये कुछ लोगों को शौक़ होता है ना लीडरी करने का, आगे बढ़ के लीडर टाइप बनना, तो ये उस चीज़ से थोड़ा सा पीछे हट के रहेंगी। मरकरी फिंगर इनकी बहुत छोटी है, तो जब मरकरी फिंगर छोटी होती है तो आपके अंदर एक झिझक पाई जाती है, आप अपनी फीलिंग्स सही तरीके से बयान नहीं कर पाते, बहुत सारे दुख, बहुत सारी टेंशनें आपके दिल के अंदर चल रही होती हैं और वो आप बाहर भी नहीं निकाल पाते, अपनी बात दूसरों को समझा नहीं पाते। इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ आप ऐसी गलतियां भी करते हैं जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अब अगर इनके वीनस माउंट पे देखें तो ये यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह के ये बराबर इनके ना हाथ में ये इस तरह के स्क्वायर बन रहे हैं।
तो ये बैंक बैलेंस बनता है। ये जाली नहीं होनी चाहिए। देखिए ये डब्बे बनने में और यहाँ पर जाली बनने में बड़ा फ़र्क है। जाली इस तरह बनेगी, ये जाली है। अगर ये होगी तो ये परेशानियों को ज़ाहिर करेगी। अगर ये बैलेंस में एक जैसे खाने बनेंगे तो फिर आपको बैंक बैलेंस भी आपका बनेगा, आपकी प्रॉपर्टी भी बनेगी। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो इनकी जो ज़िंदगी की लाइन है बहुत ज़्यादा गुलाई में है, खूबसूरत है। और ये नीचे जाके थोड़ी सी दो शाखा भी हुई है। तो ऐसे लोग ज़रूर फ़ॉरेन ट्रैवल करते हैं। तो ये ऑलरेडी नॉर्वे में है, पाकिस्तान से बिलोंग रखती हैं, नॉर्वे गई हैं। ज़ाहिर है ट्रैवल तो इन्होंने किया, यूरोप में सेटल हैं ये। तो यहाँ पर इनकी जो लाइफ लाइन है फुल गुलाई में है। तो इसका मतलब ये है कि ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगी। ज़िंदगी की हर आसाइश इनको मिलेगी। ज़िंदगी में जो एक दुनियावी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के लिए नहीं तरसेंगी। अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी और अच्छा बैंक बैलेंस, घर, गाड़ी, सब कुछ अल्लाह ताला इनको देगा। और अगर इनके दिमाग की बात करें तो दिमाग की लाइन बिल्कुल सीधी है और उसमें ज़िंदगी की लाइन के दरमियान यहाँ पर ये क्रॉस भी बन रहे हैं और ये लाइनें जोड़ रही हैं। जब ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन में गैप होता है तो ऐसा बंदा थोड़ा सा ज़िद्दी भी होता है, अपनी मर्ज़ी करने वाला होता है। लेकिन यही क्रॉस जब इनको जोड़ देता है और दो ट्राइंगल बनते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा लकी होता है और तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में ये बहुत कुछ हासिल कर लेता है। अगर आपके हाथ में ऐसे दिमाग की लाइन और ज़िंदगी की लाइन है और उसके दरमियान इतना बड़ा क्रॉस बन रहा है और ये लाइनें इसको टच कर रही हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी तो करते हैं। आप चाहते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी में, मेरे कामों में दूसरा बंदा मुदाखलत ना करे, मेरी फैमिली मुझे डिस्टर्ब ना करे। लेकिन जब ये लाइनें दिमाग से कुछ लाइनें ज़िंदगी की लाइन के साथ टच होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल फैमिली से कट ऑफ नहीं होते, बल्कि आप अपनी फैमिली की राय भी लेते हैं। तो ये इस लिहाज से बड़ा अच्छा साइन है। और रुपए पैसे के हवाले से भी, कामयाबियों के हवाले से भी जब आपका ये दरमियान में इस तरह का क्रॉस बनता है तो ये आपको एक अच्छा फ़ायदा ही देता है, इसका नुकसान नहीं है। K2 से यहाँ पर एक छोटा सा फिश साइन बन रहा है स्टार्ट में, यहाँ से एक लाइन खते बिज़नेस निकल रहा है। तो ये बिज़नेस माइंडेड होंगी, जॉब करेंगी और कल अगर ये कोई अपना ऑनलाइन काम शुरू करती हैं, कोई भी काम शुरू करेंगी तो इंशाल्लाह ताला इनको अल्लाह ताला तरक्की देगा। बाकी लक लाइन जो है वो इनकी यहाँ से शुरू हो रही है, ऐसे ज़िंदगी की लाइन से निकल के यहाँ पे शुरू हो रही है और यहाँ पर हल्का सा कट आया है। इसका मतलब ये है कि 30 से 35 के दरमियान कोई बहुत बड़ा मसला, कोई बहुत बड़ी, ये किसी बड़े मसले से ये गुजरी हैं, किसी बहुत बड़ी टेंशन से गुजरी हैं। और उसके बाद फिर 35 ये यहाँ पे तकरीबन एज बनती है इनकी 40 और यहाँ पर फिर एक कट आया है कि अगर आप देखेंगे ये किस्मत की लाइन है, यहाँ पर फिर एक क्रॉस कट बने। तो ये भी एक प्रॉब्लम को जाहिर करता है कि 40 से लेके 45 साल, 40 से लेके 45 के दरमियान भी ये किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजरी हैं। जब दिल की लाइन पे इस तरह की शाखें होती हैं तो ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा कह लें कि ज़बरदस्त गुफ्तगू करता है, बड़ी अच्छी बातें करता है, खुले दिल का मालिक होता है। हर बात जो होती है वो अपनी, जहाँ उसके दोस्त होते हैं हर बंदे के साथ शेयर नहीं करता, ये याद रखें। सिर्फ अपने जो उसके फ्रेंड्स होते हैं सिर्फ उनके साथ बड़ी ये खुल के बातें करते हैं। लेकिन आम तौर पर ऐसे लोग ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। जब आपका अंगूठे में लचक नहीं होती, इनका अंगूठा मैंने देखे कितनी ज़्यादा लचक नहीं है, सीधा है। तो ऐसे लोग फ्रेंडशिप बड़ी कम करते हैं, सिर्फ 2 या 4 लोगों से ये दिल की बात शेयर करते हैं, हर बंदे के साथ ये दिल की बात शेयर नहीं करते। लेकिन जब यहाँ पर इनकी शाखें निकलती हैं तो ऐसे लोग होते ज़िंदा दिल हैं, दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं, मोहब्बत करने वाले इंसान होते हैं, गुफ्तगू बड़ी प्यारी करते हैं। दिल की लाइन से आप देखेंगे तो कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। तो ये बता रही हैं कि ज़िंदगी में इनको धोखे मिलेंगे, दुख मिलेंगे और ये धोखे और दुख इनको अपने ही देंगे। हो सकता है कुछ धोखे दुख इन्हें गैरों से भी मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर इनको अपने रिश्तों से बहुत ज़्यादा जो एक होती है ना मोहब्बत या प्यार, वो नहीं मिल पाएगा। ये चीज़ इनका हाथ बता रहे। बाकी जो ब्रेन लाइन है वो बड़ी स्ट्रेट है, सीधी है। तो बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड, इनको बिल्कुल सीधी और साफ बात को पसंद करती हैं। झूठ, मुनाफिकत या बात को घुमा फिरा के जो लोग बात करते हैं वो ऐसे लोग इनको बिल्कुल पसंद नहीं है।
दिल की लाइन भी बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सीधी है। हल्का सा उसने खम खाया है वो जुपिटर की तरफ और वो यहाँ पर जाके 2 शाखा हुई है, तो ये बताती है कि दिल की ये बहुत खूबसूरत है, लविंग है, केयरिंग है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली। और किस्मत की लाइन यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पर फिर एक लाइन है, किस्मत की लाइन को काटा है, तो ये बता रहा है कि 55 के करीब जाके थोड़े बहुत प्रॉब्लम का ये फिर शिकार होंगी, लेकिन उस प्रॉब्लम से ये निकल जाएंगी। अगर आप हम इनकी जो फेम लाइन है उस पर देखें तो फेम लाइन ये ट्रायंगल बन रहा है दिल की लाइन के साथ, और फेम लाइन जो ऊपर जाके 2 शाखा हो रही है। तो जब जो आपकी सन लाइन है जो शोहरत की लकीर है वो दिल की लाइन के साथ एक ट्रायंगल भी बनाए और ऊपर जाके वो 2 शाखा भी होए, तो ये आपको रुपया, पैसा, दौलत, नॉलेज सब कुछ देती है। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, दौलत भी देगा, पैसा भी देगा और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी मिलेगा। मरकरी पे ये लाइनें जब होती हैं तो आप दूसरों के दुख दर्द बांटने वाले होते हैं, हीलिंग्स क्वालिटी आपके अंदर होती हैं और आपको मदद करना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल हेल्प करती हैं, मदद करती हैं और किसी को भी दुख और तकलीफ़ में नहीं देख सकती। तो यही चीज़ें इनका राइट हैंड भी वही बता रहे हैं। याद रखें, जब आपकी बुधाई फ़र्ज करें ऐसे है और ये आगे जाके ऐसे इसकी आंख बनती है, तो जब ये शुरू में एक लाइन होती है और फिर ऐसे, तो ये जो लाइन खाली बन रही है और आगे बुधाई बन रही है, तो ये बताता है कि इनका जो अर्ली पीरियड है वो वाकया इनका जो है ना वो बचपन मुश्किलात में गुजरा है। ज़िंदगी के जो पहले 25-30 साल हैं वो बहुत मुश्किलात में गुजरे हैं। और देखिए इस चीज़ की गवाही ये यहाँ पर भी हमें मिल रही है। यहाँ पर इनकी ज़िंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन बहुत डिस्टर्ब है। तो ज़िंदगी के जो पहले 20-25-30 साल हैं इन्होंने बहुत स्ट्रगल देखी है। सेहत के हवाले से भी इनको इशू आए होंगे, घरेलू टेंशनें भी मिली होंगी। और अगर इसी दौरान इनकी 25 से 30 साल की उम्र में अगर इनकी कोई मंगनी होती है या शादी होती है तो वो भी टूट सकती है, उसमें इनको प्रॉब्लम्स आएंगे। ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल जनाब उसी तरह ही है। इसी तरह यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी के साइन नज़र आ रहे हैं कि बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी ज़रूर इनकी बनेगी। ज़िंदगी की लाइन के साथ जब आपको ऐसे फिश साइन मिले जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, या ये ऐसे ट्राई मिले, तो जब आपको केतु और राहु पे इस तरह का फिश साइन मिलता है तो इसका साइन का रुख जिस तरफ हो ना वो बताता है कि आपको उस लिहाज से फ़ायदा बेनिफिट मिलेगा। तो ये फ़िश जो है इनको रुपया पैसा भी दिलवाएगी क्योंकि इसका रुख जो है वो सन माउंट की तरफ है। तो सन की तरफ जब फ़िश का रुख होगा, इस फ़िश का रुख जब सन की तरफ होगा तो ये फिर इनको नेम फेम भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। लेकिन ये चीज़ें इनको नियर अबाउट 40 के बाद ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा। वो 40 के बाद फ़ायदा क्यों ज़्यादा होगा उसकी मैं एक रीज़न बताता हूँ। यहाँ इनकी किस्मत की लाइन बड़ी खूबसूरत आगे जा रही है। यहाँ पर इनका मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, ये वाला मनी ट्रायंगल बन रहा है, एक स्क्वायर ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रही है। तो ये सारी ट्रायंगल्स इनको ये बताती हैं कि रुपया पैसा इनके पास बहुत आएगा। ये 20 से लेके 35 तक भी पैसा बहुत कमाएंगी। हाँ, मैरिज लाइफ इनकी मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रही है, लेकिन जहाँ तक पैसे की बात है पैसे की कमी नहीं होगी इनको। ज़िंदगी में ये अर्निंग करेंगी, पैसा कमाएंगी, चाहे ये जॉब करें, चाहे ये कोई अपना बिज़नेस करें, लेकिन पैसे की कमी इनकी मैं बिल्कुल नहीं देख रहा। उसकी वजह ये कि इनको जब फिश साइन भी अल्लाह ताला ने दे दी, मनी ट्रायंगल भी इनको मिल गई और राहु पर इनको 2-2, 3-3 ट्रायंगल्स मिल गए। तो ये ट्रायंगल्स इनको बेइंतहा दौलत भी देंगे, करोड़पति भी बनाएंगे, अरबपति भी बनाएंगे। पैसे की कमी नहीं होगी इनको इंशाल्लाह ताला। और आगे जो किस्मत की लाइन है, लक लाइन है, ये ऐसे जा रही है और 2 लाइनों ने ऐसे किस्मत की लाइन को काटा है। तो ये बता रहे हैं कि तकरीबन नियर अबाउट 46-47 पे जाके कोई उनके साथ धोखा होगा, दिल इनका बुरी तरह टूटेगा। क्योंकि जब ये दिल की लाइन से लाइनें नीचे गिरती हैं, किस्मत की लाइन पे गिरती हैं, तो हम जज्बात में आके, गुस्से में आके कोई अपना नुकसान करते हैं। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि गुस्से में कभी भी ना आए, जज्बात में कभी भी ना आए, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जो प्रॉब्लम लिखी होती हैं वो तो आनी होती हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम, कुछ मुसीबतें हम अपनी गलतियों की वजह से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। तो खुदारा उन परेशानियों, उन टेंशनों से आप बचें जो आपकी जल्दबाजियों की वजह से या आपके गुस्से की वजह से, जज्बातीपन की वजह से, गलत फ़ैसलों की वजह से जो आपकी ज़िंदगी में आती हैं। तो उन परेशानियों से आप बचने की पूरी कोशिश करें। बाकी
यहाँ पर भी इनकी सन लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और 2 शाखा हो रही है। तो ये नॉलेज की लाइनें हैं, ये इनको अपने माँ बाप की तरफ से जो भी इनकी प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो घर है या प्लॉट है, कुछ ना कुछ इनको, या बैंक बैलेंस है, इन्हें माँ बाप की तरफ से भी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ मिलेगा। और ये खुद भी ज़ाती जो इनकी एक प्रॉपर्टी होगी वो भी ये बनाएंगी, रुपये पैसे की इनको ज़िंदगी में कमी नहीं होगी। और ये जो शोहरत की लाइन है, सन लाइन यहाँ से स्टार्ट ले रही है और ये टाइम तकरीबन बनता है 42-43। तो 42-43 पे जाके अब ये इनकी अगर डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो 1980 है। तो 80 के बाद ये तकरीबन अब इनका बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है। यहाँ से बहुत दुख इन्होंने देखे हैं, बहुत टेंशनें देखी हैं, लेकिन 41-42 पे यहाँ पे सन लाइन ने एक बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया है। तो कुछ प्रॉब्लम आएंगे 46-47 पे जाके 48 पे, लेकिन ये उनसे निकल जाएंगी। आगे जो है वो लक लाइन 2 हो जाती हैं, तो 2 जगह से इनको इनकम आने के चांसेस हैं। थोड़े बहुत क्राइसिस का शिकार भी होंगी 55-56 पे जाके, तो थोड़ा सा इनको मोहतात रहना पड़ेगा। रुपये पैसे के मामलात में किसी पर भी ये ट्रस्ट ना करें और अपने पर्सनल राज किसी को भी ना दें। तो जितना ये अपने आप को सिक्योर रखेंगी, महफूज रखेंगी, किसी दूसरे पे भरोसा नहीं करेंगी, इतना इनके लिए अच्छा है। बाकी सन लाइन ये बता रही है कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, दौलत ये कमाएंगी, पैसा इनके पास आएगा और बुढ़ापा इनका बड़ा शानदार होगा इंशाल्लाह ताला। तो जुपिटर पे भी इस तरह की एक फिश साइन नज़र आ रहे हैं, तो ये भी इनको दौलत देगा, मर्तबा मुकाम मिलेगा इंशाल्लाह ताला, और ज़िंदगी में इनके जो इज़्ज़त होगी उसमें भी इजाफा होगा और इनको रुपये पैसे के हवाले से भी इनको अल्लाह ताला ज़्यादा कामयाबियाँ देगा और इनको नेम फेम मिलेगा और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला इनको कामयाब करेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बातें काफ़ी हद तक मैंने बता दी हैं, बस मैरिज लाइन का आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है, याद रखिए जब भी आपकी एक लाइन नीचे की तरफ गिर जाती है और फिर वो 2 शाखा भी होती है तो आपका पहला रिश्ता टूट जाएगा। अगर शादी की लाइन ऐसे हो, फिर ऐसे 2 शाखा हो जाए और ये दिल की लाइन के साथ ऐसे टच हो जाए तो बिल्कुल आपका वो रिश्ता टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। पहला जो भी रिलेशन इनका होगा 20 से 25 साल की उम्र में वो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो रिलेशन है वो तकरीबन कह लेंगे 35 से लेके 40 के दरमियान। तो यहाँ पर भी ऐसे कट है, ये ना असल में इनकी शेप ऐसे बनी हुई है ऐसे, तो ये लाइन ऐसे ऐसे टच है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये रिलेशन चलाती भी हैं तो उस रिलेशन को चलाने में इनको बहुत मुश्किल पेश आएंगी। शादी हो सकता है इनकी ये कामयाब कर लें, कंप्रोमाइज़ कर लें, लेकिन इनकी मुझे सेकंड मैरिज में भी प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। अगर कंप्रोमाइज़ कर लेंगी तो शायद वाली बात है शादी चल जाए, अदरवाइज़ इस रिश्ते में भी इनको प्रॉब्लम्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी छोटी छोटी शाखें निकल रही हैं जो इनके रिश्ते को कमज़ोर बना रही हैं। और शादी की लाइन का टूटना या टूटने पे आना तो वो बताते हैं कि इनका रिश्ता जो है वो कमज़ोर ज़रूर होगा, उसमें प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगे। जब शादी की लाइन में हम प्रॉब्लम्स का बता रहे होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये 100% तलाक का साइन नहीं हम बता रहे होते। हम ये कह रहे होते हैं कि जनाब प्रॉब्लम तो आएंगे, लेकिन बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप इस रिश्ते को चला पाएंगी या नहीं चला पाएंगी। तो बहरहाल प्रॉब्लम्स जब शो हो जाती हैं तो प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं, ये तो पक्की बात है। तो इनके हाथ में भी यही है, मैरिज लाइन दोनों हाथों में मैंने देखी हैं। लेफ़्ट हैंड पे भी यही सूरत हाल है, राइट हैंड पे भी यही सूरत हाल है कि जो 2 इनके रिलेशन मुझे बहुत वाज़ेह बनते नज़र आए हैं वो तो इनको उसमें काफ़ी हद तक जो है ना वो दुख मिलेंगे, टेंशनें मिलेंगी, रिश्ते में कमज़ोरी ज़रूर आएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो में आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, आज वाकई आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करें, दिल खोल के लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आखिर में मैं यही कहूँगा कि एक दूसरे का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। ये ना देखें कि कोई आपके साथ कैसा सलूक कर रहा है। अगर कोई दुख में है, तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़ दूर करें। अगर कोई भूखा सो रहा है आपका पड़ोसी तो यकीन करें कल क़यामत के रोज़ आपसे पूछा जाएगा कि आप तो खाना खा के सो गए थे और आपका पड़ोसी भूखा सो रहा था, तो उस वक़्त आप किधर थे, क्या कर रहे थे, कि आपको ज़रा भी आपके दिल में रहम नहीं था। तो बिल्कुल अपने इर्द गिर्द जो आपके पड़ोसी हैं उनके हालात से बाखबर रहें,
वो उनकी खुशियों में, उनके गमों में उनका साथ दें, आप उनके गम बांटें, उनकी खुशियाँ बांटें, शेयर करें। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो यकीन करें ये दुनिया एक दिन बिल्कुल जन्नत की तरह हो जाएगी। और आप लोग जो है ना खुशियों के फूल बांटें तो इंशाल्लाह ताला हर तरफ खुशियों के फूल खिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।